आज का जो टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या होता है और कौन कौन से एस्पेक्ट से बोर्ड में या जेई में क्वेश्चंस आते हैं। इवन इसके ग्राफिकल जो क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आते हैं जेई मेंस में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और उनके नेचर्स, उनके ग्राफ का जो नेचर है वो क्या होगा, क्या लीनियर होगा या हाइपरबोला होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, इस डिटेल डिस्कशन करेंगे बॉयल्स लॉ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ में जो डिस्कशन चल रहा था वो ये चल रहा था कि बॉयल्स जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे कि बहुत सारे मल्टीपल गैसेस को लेकर के और उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका जब वो क्या देखे, ऑब्जर्व किया कि जैसे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे उन्होंने क्या किया कि प्रेशर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, इवन जबकि वो मेरी बाउंड्री जो है, सिस्टम की बाउंड्री है, वो सॉलिड ना हो या फिक्स ना हो। समझ में आ रही है बात? फिक्स होगी तो फिर वो चांसेस बहुत कम है कि वो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज या इंक्रीज करे। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही बॉयल्स जो थे वो उन्होंने देखा कि प्रेशर इंक्रीज करे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर को डिक्रीज करे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनमें जो रिलेशन था ना वो इनवर्स रिलेशन था। और उसके साथ में एक चीज और उन्होंने रखा कि टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट रखा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट की बात आ जाती है तो कौन सा प्रोसेस होने लगता है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर बात ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि N and T आर कांस्टेंट। क्या था बोलो बच्चों, N and T आर कांस्टेंट, नंबर ऑफ द मोल एंड टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था। तो जैसे उन्होंने देखा, यहाँ पे देखिए कि ये जो एनिमेशन में आप देख रहे हो कि ये जो पिस्टन्स है जैसे ही इंक्रीज हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे लेवल में आप देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्लॉकवाइज प्रेशर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जो ग्राफ का जो नेचर आ रहा था वो हाइपरबोला आ रहा था। इवन आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं पर हाइपरबोला भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफ का नेचर देखिए, ग्राफ का नेचर क्या था बताओ बच्चों, हाइपरबोला। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये वॉल्यूम वाई एक्सिस और प्रेशर जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो ये जो है मेरा जो ग्राफ का नेचर आ रहा है वो हाइपरबोला नेचर आ रहा है। समझ में आ रही है बात? क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बताओ बच्चों, हाइपरबोला। डन। चलिए अब हम बात करते हैं। तो जैसे ही बॉयल्स ने ये जो स्टेटमेंट निकाला, मैथमेटिकल एक इक्वेशन निकाली, तो उसमें एक रिलेशन आया। वो रिलेशन कौन सा था कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। समझ में आ रही बात? और उन्होंने फिर क्या किया, इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब उन्होंने हटाया तो उन्होंने एक कांस्टेंट K रखा, और ये जो था प्रेशर P। ठीक है, जैसे मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, पी बी इक्वल्स टू के। यहाँ पे पी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ, यानी कि आप प्रेशर कितना भी बढ़ाइए या वॉल्यूम, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करके कंपनसेट कर देगा, और जो कांस्टेंट के की वैल्यू है, यहाँ पे आप जो कांस्टेंट के की वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। समझ में आ रही है बात? अगर आप वॉल्यूम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और दोनों कंपनसेट कर जाएंगे, जो कि फाइनल कांस्टेंट है वो इक्वल ही आने वाला है। तो एक बार आप बॉयल्स स्टेटमेंट देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है कि दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखिएगा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ अ सैंपल वेरीज इनवर्सली विद द प्रेशर, यानी कि इनवर्स रिलेशन यहां पर आने वाला है। ठीक है, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। चलिए यहां तक तो हमने देख लिया कि हमने नेचर की भी बात कर ली, इनके जो रिलेशंस थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे चलते हैं, तो आगे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ग्राफिकल अप्रोच से जेई मेंस में क्वेश्चन कैसे इनसे पुट अप कर सकते हैं। तो एक जो है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो ग्राफ देख रहे हो कि ये हमारा प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमने ग्राफ को डिस्कस कर लिया था। ग्राफ का नेचर कैसा आ रहा था, हाइपरबोलाइन नेचर। ठीक है, ये हाइपरबोलाइन नेचर आ रहा था। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसी टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं। किस टाइप के, जेई मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है, इस ग्राफ का टेम्परेचर T2 है, और इस ग्राफ का टेम्परेचर T3 है।
अब जेईई मेंस में क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, बहुत सारे ऑर्डर बदल जाएंगे टेम्परेचर के, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि यहाँ पर ये जो T1 है, ये जो T2 है और ये जो T3 है, इनमें इनका टेम्परेचर ऑर्डर क्या होगा, क्या T1 ज्यादा होगा या क्या T2 होगा या T3 ज्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आप ऑर्डर आप बताइए कि क्या टेम्परेचर होगा इन ग्राफ्स का। तो उसको आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे बताओ बच्चों, कैसे करोगे। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, और ट्रिक भी बोल सकते हो या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हो, उसको हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा कि एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब बताइए इस पॉइंट से अब कहीं भी एक्सिस पे, वाई एक्सिस के अलोंग आप कहीं भी जाओगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है। अगर एक्स एक्सिस पे इधर जाओगे तो आप वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, आप इधर जाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे अलोंग वाई एक्सिस परपेंडिकुलरली जाओगे तो जो वॉल्यूम होगा वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। इस बात को मानते हो कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालिए, दूसरे ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट ये और तीसरे का ये, ठीक है ना। याद रखिएगा कि इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है और इस ग्राफ का टेम्परेचर T3 है। अब इस ग्राफ को आपको क्या करना है कि प्रेशर के एक्सिस को मिला देना है, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट से आप मिलाइए और देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ प्रेशर जो मेरा है वो P1 है, यहाँ पर प्रेशर जो है P2 है और यहाँ पर प्रेशर जो है वो P3 है। समझ में आ रही है बात। P1, P2 और P3 ये तीनों प्रेशर्स हैं। अब इसको एक चीज थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, मैं आपको कॉन्सेप्ट कहां से एक्सप्लेन करना है। आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, पी भी इक्वल्स टू एन आर टी। मुझे एक बात बताइए, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है हमने? जो इमेजिनरी मेरी लाइन हमने ड्रॉ की है यहाँ पर वॉल्यूम भी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट। एक बात बताइए, क्या n कांस्टेंट है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट था ही था, जो हमने पहले पढ़ा था। और r की वैल्यू आप बताइए, क्या r कांस्टेंट है? ऑफ कोर्स कांस्टेंट है। तो जितने भी कांस्टेंट हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं और टेम्परेचर जो है ये वेरी करेगा T1, T2, T3। ये T1, ये T2 और ये T3। आप तो समझ गए टेम्परेचर तो बदलेगा हर क्योंकि ये आइसोथर्मल ग्राफ है तो इसका टेम्परेचर अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो अब जब इनको आप फाइनल इक्वेशन में आप लिखोगे तो क्या मिलेगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बताइए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। समझ में आ रही बात? क्या कंक्लूजन निकला, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। ये कहां से आया? आइडियल गैस इक्वेशन से आई है। जब आइडियल गैस इक्वेशन से आई है तो यहाँ पे आप इसको देखिए। एक बात बताइए, यहाँ पर जो है P1 सबसे कम है, P2 उससे ज्यादा और P3 जो है वो सबसे ज्यादा है। तो बताइए P3 पे कौन सा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, T1 वाला। इस इमेजिनरी लाइन पे ही हमें देखना है। तो अब एक बात बताइए कि T1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद से P2 का प्रेशर थोड़ा कम हुआ तो टेम्परेचर इसका थोड़ा कम हो जाएगा तो T2 का। फिर सबसे लीस्ट वन जो टेम्परेचर है वो प्रेशर जो है P1 का है, तो टेम्परेचर कौन सा आ जाएगा, कौन सा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था, T1। तो इसका जो टेम्परेचर जो लास्ट सबसे डिक्रीज लीस्ट टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, T3। तो ये मेरा डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑर्डर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी ग्राफ थे ये कौन से थे, इनको क्या बोल सकते हैं, बॉयल्स आइसोथर्म। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे एक आध दो क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप एक बात बताइए, पी भी वर्सेस पी का ग्राफ। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये पी भी जो है वो कांस्टेंट आया था कि नहीं आया था, बॉयल्स लॉ से। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप कुछ भी प्रेशर इंक्रीज करिए वॉल्यूम उसे कंपनसेट कर देगा डिक्रीज करके, या प्रेशर आप डिक्रीज करिए तो वॉल्यूम इंक्रीज करके कंपनसेट कर देगा। यानी कि जो कांस्टेंट का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है? अगर वो कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है बात, कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ लॉगरिथमिक ग्राफ्स हैं। कौन से, लॉगरिथमिक ग्राफ्स। तो इनको डिस्कस करने के लिए हम पहले तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट यूज करेंगे ही करेंगे। यानी कि आप देख रहे थे कि पी भी इक्वल्स टू क्या आ रहा था, कांस्टेंट। समझ में आ रही बात, पी भी इक्वल्स टू क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। तो आप एक काम करिए कि कांस्टेंट की जगह आप के लिख दीजिए। बात तो एक ही है, कांस्टेंट लिखिए या के लिखिए, वो सिमिलर फैशन है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेना है। आप जब लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग p प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, log v इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, log k। बात समझ में आ रही है, log p प्लस log v इक्वल्स टू log k। अब हमें ग्राफ कहाँ प्लॉट करना है, log p वर्सेस log v। तो ये मेरा क्या हो गया, y एक्सिस, और ये मेरा क्या हो गया, x एक्सिस। तो अब y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। किस फॉर्म में, y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में जैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये देखिए, ये जो log p है इसको क्या करना है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस log v प्लस ये क्या हो जाएगा, log k। ठीक है, अब ये देखिए y इक्वल्स टू यहाँ पे mx प्लस c। तो यहाँ पे जो m आपका आ रहा है, स्लोप आ रहा है, वो -1 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, -1 का मतलब निगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है x जो है वो log v तो है ही, और यहाँ पे जो y है वो log p है, और ये इंटरसेप्ट जो निकल के आया वो log k आया। तो जब आप स्ट्रक्चर जब यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ से देखिए एक लोअर जो है निगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और यहाँ पे जो आपको इंटरसेप्ट मिल रहा था, क्या मिल रहा था बताओ बच्चों, ये जो इंटरसेप्ट मिल रहा था वो log k मिल रहा था। ठीक है, और जो इसका स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, -1। जो स्लोप आएगा निगेटिव स्लोप आएगा, समझ में आ रही है, जिसको हम -1 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होगा, इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने देख लिया नेचर लॉगरिथमिक का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पर नेगेटिव स्लोप के साथ में होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो पी भी वर्सेस पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करवाए। तो मैं एक मान लेता हूँ कि ये मेरा T1 है, ये T2 है और ये T3 है, इनका टेम्परेचर। समझ में आ रही है बात। अब आपको एक चीज बतानी है कि मुझे एक बात बताइए, मैं इसका नाम दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसका P1 V1, सॉरी ध्यान दीजिएगा, P1 V1, या फिर ऐसे ना करके इसको क्या कर देते हैं, PV का ये 1 हो गया, ये दूसरा क्या हो गया बताओ बच्चों, PV2 ग्राफ, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, PV थर्ड ग्राफ। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे T3 T2 TV उसके रिलेटिव आ गया है। यहाँ पे आपको एक चीज एक बात बतानी है कि यहाँ पे जो ये y एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो आप देखोगे कि ये P1 V1, दूसरा क्या होगा P2 V2, और जो तीसरा क्या होने वाला है वो PV3 जो है, यहाँ पे PV1 ज्यादा होगा, PV2 और PV3 जो है सबसे लीस्ट होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि x एक्सिस पे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर इसका डिफाइन कर दिया। समझ में आ रही है बात। अब इसको एक आइडियल गैस से कंपेयर करिए, तो यहाँ पे देखेंगे PV इक्वल्स टू nRT, तो ये PV1 हो गया तो ये T1 हो जाएगा। यहाँ पे आप PV2 करेंगे तो nRT2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे PV3 का अगर nRT3 करोगे तो T3 हो जाएगा। ये बताइए यहाँ पे nR कांस्टेंट है, इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। आप देखोगे कि यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये बताइए PV3 की वैल्यू क्या है, सबसे लेस है। तो क्या प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, तो T3 मेरा क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब बताइए PV2 PV3 से थोड़ा ज्यादा है तो T2 टेम्परेचर मेरा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा T3 से, लेकिन PV1 सबसे एक्सिस पे सबसे टॉप पे है, यहाँ पे देखिए तो इसका टेम्परेचर ये ज्यादा है तो T1 टेम्परेचर भी मेरा ज्यादा होगा, तो यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि जेईई मेंस में ऐसे ग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उनको क्या करिए, आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर करिए, और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर डिसाइड कर सकते हो या प्रेशर भी इवन डिसाइड कर सकते हो। तो जितने भी जेईई मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में, इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमने पूरा कवर किया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।